गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक बसंतीस क्लासेस। तो प्लीज़ आइए आज हम लोग शुरू करते हैं विशेषण पढ़ना। और विशेषण क्या है और कितने भेद हैं, क्या परिभाषा है, सारी चीज़ें एक के बाद एक करके जानते हैं। उससे पहले आप प्लीज़ जो भी हमारी कक्षा में नए आए हैं हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। पुरानी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। नहीं मिलता है तो बसंती क्लासेस के नाम से सर्च कीजिए, मिल जाएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं विशेषण की परिभाषा के रूप में इस प्रकार विशेषण कह सकते हैं। संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जैसे लंबा, मोटा, सुंदर, नटखट इत्यादि। वाक्य के रूप में इस तरह कह सकते हैं, चमन मोटा लड़का है। तो चमन लड़का है और मोटा उसका विशेषण हो गया। राहुल को 5 केले चाहिए, 5 केले यहाँ विशेषण हैं। ये हो गया हमारे विशेषण उदाहरण सहित। अब देख लेते हैं विशेष्य क्या चीज़ है। विशेष्य भी पूछता है कभी कभी, तो विशेष्य क्या है? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे नरेश ईमानदार लड़का है, सुमन दुबली पतली लड़की है। तो नरेश के बारे में कहा जा रहा है कि नरेश ईमानदार है, ईमानदारी उसकी विशेषता है। और बात हो रही है नरेश के बारे में, तो नरेश यहाँ विशेष्य हो जाएगा। इसी प्रकार आपका अगला उदाहरण है, सुमन दुबली पतली लड़की है। तो सुमन क्या हो गया? सुमन विशेष्य हो गया और दुबली पतली विशेषण हो गया। मतलब यहाँ हम सुमन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा विशेषण और विशेष्य, ये दोनों क्लियर हो गया। अब आइए देख लेते हैं विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। पहला विशेषण का नाम है गुणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार आदि की विशेषता बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे चालाक, ईमानदार, बेईमान, गोल, चौकोर, सुंदर, मीठा, खट्टा, स्वस्थ, रोगी इत्यादि। ये गुणवाचक विशेषण के क्या हो गए? उदाहरण। इसी तरह हम देखते हैं अगला विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। किसे कहते हैं? इसको परिभाषा के रूप में इस प्रकार कहते हैं, जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है, पेड़ पर 2 कबूतर बैठे हैं। 2 क्या हो गया? 2 कबूतर संख्या बता रहा है। बाग में 3 लड़कियां झूला झूल रही हैं। तो 3 ये क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हो गया। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। 2 भेद हैं उसके, इस प्रकार हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण निश्चित संख्या शब्दों का विशेषता बताते हुए हमें बोध कराता है। तो निश्चित संख्या क्या है? जैसे 1 लड़का, 3 केले, 7 संतरे, 12 महीने इत्यादि। ये निश्चित संख्या है, बता रहा है निश्चित है। और अनिश्चित संख्यावाचक क्या है? संख्या का अनिश्चित बोध कराते हैं, जो वो क्या कहलाते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कई बच्चे खेल रहे हैं, कुछ फल अच्छे हैं, बहुत लोग आए थे। मतलब कुछ निश्चित नहीं है कि कितने लोग आए थे और कितने बच्चे खेल रहे हैं। तो यह क्या हो गया अपना अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला है अपना परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नाप तोल के बारे में बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह गाय 5 लीटर दूध देती है और मोहन को 2 किलो सेव चाहिए। ये मात्रा बता रहा है, 2 किलो 5 लीटर। तो ये क्या हो गया? परिमाणवाचक विशेषण हो गया अपना। इसी तरह
इसमें भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण भी होता है। तो इसके भी दो भेद होते हैं। तो जो विशेषण शब्द निश्चित नाप तोल बताते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर तेल दे दीजिए, 5 किलो आलू दे दीजिए, तो निश्चित है कि हमें कितना चाहिए, तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। और इसी तरह अनिश्चित परिमाणवाचक क्या है, तो जो विशेषण शब्द निश्चित नाप तोल नहीं बताते उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा चीनी, थोड़ा दूध, कुछ मात्रा में हमें फूल चाहिए, कुछ मात्रा में फल चाहिए, तो मतलब कुछ चाहिए, उसमें निश्चितता नहीं है कि 1 किलो आधा किलो कितना चाहिए, तो इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। ठीक है। अब अगला है अपना सार्वनामिक विशेषण। इसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे इसको परिभाषा के रूप में देखते हैं, जो सर्वनाम या संज्ञा शब्द से पहले लगकर उसकी विशेषता बताए उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह बिल्ली कोमल बालों वाली है, यह यहाँ पर विशेषण नहीं, यहाँ पर क्या हो गया, यह सार्वनामिक विशेषण हो गया, क्योंकि यह हम ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है, सर्वनाम होता है। इसी तरह वह लड़का बीमार है, तो वह हो गया, वह भी विशेषण है। अब अगर हम नाम के साथ लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, संज्ञा की ओर बोध कराता है। तो इसीलिए यह क्या हो गया, यह वह सार्वनामिक विशेषण है। वह कल आएगा, ठीक है, तुम कल पढ़ रहे थे, ये सब सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। अब इसी तरह ये भी देख लें कि सर्वनाम कि अभी हमने क्या देखा, भेद देखा, विशेषण देखा, सर्वनाम का नहीं, हमने सार्वनामिक विशेषण के भेद देखे और क्या देखा, विशेषण की परिभाषा देखी, विशेष्य की परिभाषा देखी, विशेषण के भेद देखे। अब विशेषण की रचना बताएं आपको कि विशेषण की रचना मुख्यतः 4 प्रकार से होती है। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अवयव शब्दों से किस प्रकार विशेषण बनाया जाता है। आइए देख लेते हैं उसके कुछ उदाहरण। जैसे मास है और विशेषण बनाने के लिए आता है तो हम क्या लिखेंगे, मासिक। धन है तो धनी, क्लियर। इसी तरह जो, जैसा, वह, वैसा, कौन, कैसा, ये हो गया विशेषण। मैं, मेरा। क्रिया शब्द जैसे मान लीजिए झगड़ना है तो झगड़ालू विशेषण हो गया। तो विशेषण शब्द बनाने के लिए आता है, तो ये सारी चीज़ों आप ध्यान में रखिए कि उसमें कोई टेंशन नहीं है। जैसे बरसना है तो बरसा। अब यहाँ पर है लड़ना, लड़ाकू, लिखना, लिखावट, खेलना, खिलाड़ी, तैरना, तैराक, नीचे, निचला, बाहर, बाहरी, भीतर, भीतर क्या है, भीतरी, ये विशेषण हो गया। ऊपर, ऊपरी। ये सारे क्या है कि दिए गए शब्दों से, इस तरह के कई शब्द दिए जा सकते हैं, दिए गए शब्दों से विशेषण बनाइए। तो आप इस तरह विशेषण बना सकते हैं। मैंने ये कुछ उदाहरण दिए आपको, आप और भी हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि सारे बच्चों को विशेषण अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। जो भी डिफ़िकल्टी हो नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।